हेलो। हेलो। I can see your video. Yeah, I can't. Don't know what happened. Okay, finally all set. हाय। हाय, आवाज आ रही है? मैं दिख नहीं रहा फ्रेम में यार। हाँ, दोनों ही नहीं दिख रहे हो तुम लोग। आप दोनों बिल्कुल क्लियर हो पर मैं नहीं हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मुझे दोनों ही नहीं दिख रहे। हाँ, आवाज तो आ रही है। वेट वेट, सॉरी सॉरी, मुझे मेरा भी बैक नहीं कैमरा दिख ऑन था। रहे आप लोग। मुझे प्रॉपर क्लियर दिख रहे हो। बैक कैमरा फ्रंट कैमरा का प्रॉब्लम था। नाउ ऑल क्लियर। माजिया फ्रंट कैमरा करे। फ्रंट ही है आप मेरा दोनों का, फ्रंट मुझे कैमरा ही सब कुछ ऑन है। क्लियर दिख रहा है। अब ठीक है? मुझे लेकिन आप लोग नहीं दिख रहे हो दोनों कोई भी। मुझे दोनों दिख रहे हो और इतने क्लियर दिख रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ अगर अभी काटा ना तो वापस दिक्कत ना हो जाए। दोबारा करें, एक बार ट्राई। वेट, क्वेश्चन एक बार वापस अब रिज्वाइन करना। मुझे सचिन सर भी नहीं दिख रहे। मुझे तो दोनों क्लियर दिख रहे हो। अब दिख रहा हूँ? नहीं। वेट, रिज्वाइन करें? मैं रिज्वाइन करता हूँ वापस। ओके। हेलो अगेन। हाँ अब शो हो रहा है। जी, आपकी वीडियो तो आ रही है सर की, और आ जाए। मेरे को आपकी नहीं आ रही है माजिया, सचिन सर की आ गई है। ऑल क्लियर? जी, मेरे में तो आ गई है तीनों की। मुझे भी तीनों के दिख रहा है। मुझे तीनों क्लियर है, आवाज आ रही है, सब कुछ बढ़िया मुझे है। माजिया माजिया की वीडियो नहीं आ रही है, मुझे आपकी वीडियो आ रही है और मेरी वीडियो आ रही है। मुझे तो अनुश्री तक दिख रही है वहाँ सोचो। अनुश्री भी मुझे भी दिख रही है। ओके, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, बट मुझे वेरी माजा बेस्ट। नहीं दिखती है तो मैं हेडफोन निकाल ही देता हूँ। कोई नहीं, हम लोग तो देखते रहेंगे एक दूसरे को। सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड कौन करेगा? सर कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स बिगिन। Okay. So now officially we welcome you all. I am Mazia Parvez. Hope all you are doing fine. कैसा लग रहा है इतनी दिनों बाद समन से जुड़ रहे हैं आप सब लोग? मुझे आवाज चलिए नहीं आती यार, बहुत 2 मिनट 2 मिनट। ओके। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, डन। कंटिन्यू। ओके, अब आ रही है बात? चलिए ठीक है, प्रॉपर। शुरू करते हैं। बहुत से चेहरों को हम लोग देख पा रहे हैं, लोग बहुत काफी जुड़े हुए हैं हम लोगों से। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। Hello everyone, welcome. This is Ocean Singh. We have come together to host this live. Hope you all are excited.
We are, because tonight's the night every member of someone family has been waiting for, rebirth of someone. Someone publication, born 4 years ago, from a spark of passion and purpose. Someone is more than a publishing house. It's a creative movement built by writers for writers. It's a home for poets, storytellers, and dreamers. From anthologies to audio poetry, open mics to online platforms, someone empowers voices and builds a literary community that grows together. Stories live here, creativity leads here. Welcome to someone everyone. क्या इंट्रोडक्शन रहा यार. Thank you so Now much, I both of you. now I officially want to introduce our founder and CEO of Saman Publications, Sachin Banodia sir. He is a passionate author, mentor, and literary entrepreneur with 100 plus co-authored books, including a world record title and 10 plus anthologies. He has built a strong platform for emerging writers. Though he holds a master degree in organic chemistry and worked as a lab chemist, his heart beats for literature. From audio poetry to open mics and podcasts, Sachin keeps storytelling alive and vibrant. He recently restructured Summons core team to uplift fresh talent in design, events, and social media, driven by his vision to take Summon global. Inshallah. Sachin sir, over to you. Thank you so much, Madhya, for this amazing introduction, first of all. And thank you so much, Ocean. जो सम्मन का इंट्रोडक्शन रहा आप दोनों का, वो 4 साल का जो रिबर्थ है ना, वो पिछले 40 सेकंड में मतलब रिवाइंड हो गया इस तरीके से. तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन के लिए और उससे ज्यादा टू ट्रस्ट मी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग, कह सकते हैं हम कि बहुत ज्यादा एक प्लान है, एक एग्जीक्यूशन करने के लिए आइडिया चाहिए था, एग्जीक्यूशन करने के लिए एनर्जी चाहिए थी. तो हियर वी हैव आवर एनर्जी. So thank you so much once again. Okay, so time for backstory to begin with, right? Sachin, tell us about the foundation of someone. How did someone actually occur? What was the exact moment you decided someone should be born? Was it an idea, a frustration, a dream, or all three? Basically, it was a dream. A dream where I want to give a platform to every author, every writer who wants to be an author, or you can say every person who wants to be a writer. Thereafter, we can provide them opportunity where they can publish themselves to become an author. So it was a journey which started back in 2021 in April. अप्रैल की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी तरीके की है. अप्रैल 2021 कोविड लॉकडाउन का टाइमिंग था. लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ज्यादा बढ़ रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी लिख रहा था. ये जो है ना, ये कहानी है कुछ मैं मेरी सर्जरी हुई थी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से. उसके टाइम में हॉस्पिटल के बैठ था और वो 3 दिन के अंदर मेरे माइंड में थॉट था कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना है जिससे ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जो कि लोगों को अपने हैबिट, लोगों को अपनी एम्बिशन को कंटिन्यू करने पर मजबूर करे और लोगों को अपने धीरे धीरे ये कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ अपने उन चीजों पर फोकस कर पाए. दैट्स व्हाई आई प्लान कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है. एंड आई वाज द पार्ट ऑफ पब्लिकेशन एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. मैंने वहां पर सीखा, काम करने की कोशिश करी, समझा, पर उसके बाद में मुझे आइडिया लगा कि नहीं यार, इतने से कुछ नहीं होगा. अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको समंदर में कूदना पड़ेगा. तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, एक टीम बिल्ड की, एक टीम स्टार्ट करी मई 2021 में. एंड उसके बाद मेरा प्लान था कि हम लोग 6 मंथ की ट्रेनिंग करके दिवाली पे ओपनिंग करेंगे. बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि नहीं, अब शुरू करना चाहिए. देन विद इन नेक्स्ट 5 डेज हमने एक ट्रेनिंग सेशन प्लान किया, स्टार्ट करा. एंड इसी तरीके के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में वहां पर उस कहानी की शुरुआत हुई थी. शायद वो वीडियो आज भी हमारे समन पब्लिकेशन के लाइव सेशन पे होगा. तो दिस इज हाउ ऑल दोस थिंग्स स्टार्टेड. आगे की क्या कहानी है वो स्टेप बाय स्टेप पता चलती रहेगी. So this is how this foundation started. Yeah, great. And what does someone stand for? What is its deeper meaning beyond the name someone?
इसके 2 से 3 मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल समवन जब स्टार्ट किया था ना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग था इट स्टार्टेड फ्रॉम द कोर टीम, इट स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल नेम फ्रॉम कोर टीम, एस फॉर सचिन, ए फॉर आरजू, एम फॉर मुस्कान, बी फॉर वैभव, एन फॉर नेहा। तो ये जो 6 कोर पर्सन थे, इनके इनिशियल नेम से स्टार्ट करके हमने समवन स्टार्ट किया था। तो उसके जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग वो ये है कि स्टोरीज आर मेंट टू बी वॉइस नाउ। मतलब जो कहानियां हमारे दिमाग में चलती है, जो कहानियां हम सोचते हैं, वो अब उसको प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया जाए, उसे बोला जाए, उसे बताया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट समवन मीनिंग फॉर मी। ओके ग्रेट। तो आपने बताया कि ये कैसे शुरू हुआ सब, तो जाहिर सी बात है एक वो दिन आया होगा जब आपको एग्जीक्यूट करना था कि सारी चीजें एंथोलॉजीज हो गई, सोलो बुक्स हो गई, तो वो एक्साइटमेंट क्या था कि सारी चीजें पहली बार हो रही हैं, वो फर्स्ट लॉन्च, टीम कैसे बिल्डअप हुई, कम्युनिटी कैसे बढ़ी आपकी, वो सब बताइए कैसे हुआ। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ राइटिंग कम्युनिटी। शरारत एक बुक थी जो मैंने कंपाइल की थी, और उस कंपाइलेशन को 6 मंथ, उस कंपाइलेशन को 6 मंथ लगे थे। उसमें मेरे पास अराउंड 100 प्लस ऑथर्स थे, 100 प्लस को ऑथर थे। उन 100 प्लस को ऑथर से एक कहानी शुरू हुई थी, जो आज लगभग हमारे पास 6000 से ज्यादा को ऑथर प्लस ऑथर, 6000 से ज्यादा लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने ज्यादा लोग कनेक्टेड है। तो वहां पर मैंने प्लान किया था कि चलो सबसे पहले हम राइटिंग कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइटल राइटिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करते हैं, उससे पॉलिश बाद में करेंगे, पहले शुरू तो करें लिखना। राइटिंग कम्युनिटी एक पार्ट था कि लोग अपने टाइटल से रिलेटेड करके लिखें। लिखने के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने एंथोलॉजी स्टार्ट करी, जिसमें हमने टाइटल उन्हें प्रोवाइड करते थे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो लोग अपने राइटर्स लिखते थे, सबमिट करते थे। कंपाइलेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने उसको शुरू किया, कंपाइलेशन जर्नी कंप्लीट हुई। देन जब वो लोग पर्टिकुलर ऑथर जब इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ अब हमने कंपाइलेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, हमारी राइटिंग कैपेबिलिटी इनहेंस हो गई है टू राइटिंग कम्युनिटीज, देन वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अब हम अपनी सोलो बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है सोलो बुक पब्लिशिंग की। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो हमने शुरू किया, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो राइटरों को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, ये वो प्लेटफॉर्म है जो लोगों को राइटर बनाता है। तो हम लोग लोगों को राइटर बना रहे हैं, ठीक है। इवन मैं बता रहा हूँ, जो कमेंट के अंदर जो मेरे दोस्त यहाँ पर घूम रहे हैं ना, इन लोगों का भी राइटर पब्लिश है मेरे फर्स्ट एंथोलॉजी के अंदर, ठीक है, इनको भी नहीं पता। मतलब ओवरऑल ये था कि हाँ आपको लिखना है, आप बोल सकते हो, आप आ जाओ, राइटर हो, आप राइटर हो, ऐसा। Okay, great. Sachin, you won't deny that every coin has two sides to it, right? Both excitement and challenges come hand in hand. What were those challenges, setbacks, and limitations? इफ यू टॉक अबाउट चैलेंजेस, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन वर्किंग के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी, बिकॉज हम कितना भी कोशिश कर ले, एक टाइम के बाद में एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एक टाइम के बाद में हमें लगता है कि नहीं यार क्या करेंगे, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कब तक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के वो चैलेंजेस आते हैं टू स्टे मोटिवेटेड, टू स्टे कनेक्टेड, बिकॉज बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि हम लोग वर्चुअली इतने कनेक्टेड नहीं रह पाते किसी पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे हम अपने जो भी डेली लाइफ रूटीन में इतना तक हो जाते हैं कि उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक टाइम के बाद में हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर डाउनफॉल में अपने आप पे बिलीव करना, प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके के प्लेटफॉर्म, इसी तरीके की जर्नी के अंदर बहुत से लोगों ने अपना वो जो मोटिव था वो खो दिया। उस वजह से मैंने उन लोगों को खोया, और उनकी वजह से मैंने मेरा मोटिव खोया। सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई यहाँ पर गलत नहीं है, उनके अपने पर्टिकुलर रीजन रहे, उनके अपने पर्टिकुलर उनके अपने अपने ओपिनियंस थे, उनके अपने पर्टिकुलर एम्बिशंस थे। आज वो सब अपनी अपनी जगह वेल स्टेबल्ड है, और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें जो उनका प्लान था वो किया है, और वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों का भी रहा। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की रही। इट्स नॉट जस्ट अबाउट की लोगों की बात है, इट्स अबाउट कि हाँ हम लोगों ने कुछ प्लान ट्राई करे, एग्जीक्यूट करे, काम किया नहीं करा, कुछ प्लान हम लोगों ने वापस करे। जैसे मुझे याद है मर्चेंडाइज का प्लान हम लोगों ने टाइम से पहले शुरू कर दिया था, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे, बट जिसने वो प्लान एग्जीक्यूट करा उसके बाद वो प्लान फ्लॉप हो गया, तो वो डिमोटिवेट हो गया पर्सन ने, वहां से वो उसने बैकअप कर लिया। तो वो चीजें हमें पता है, वो चीजें हम तैयार है कि मैं डे वन से उस नेगेटिविटी के लिए तैयार हूँ, मैं डे वन से उस चीज के लिए तैयार हूँ कि हाँ चल यहाँ प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो वो सोल्यूशन के, हमारा माइंडसेट उस तरीके का रहता है कि हाँ अब सोल्यूशन करना है। तो वो माइंडसेट हर किसी का नहीं रहता, या उसको पर्टिकुलर थॉट पे बिलीव करना कि हाँ ये पर्सन है ना ये कर लेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ये ट्रस्ट किया जाए कि अगर कुछ भी हो रहा होगा ना ये मैनेज कर लेगा, बस भले कुछ भी होगा, मुझे अपना पे बिलीव होता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का बैकअप होगा, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कर लेंगे। That's all about it. Okay, so at this stage only, what were the major tie-breaking incidents, the hardest goodbyes?
hardest goodbye was started back after our first launch. फर्स्ट लॉन्च हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 में. उसके बाद से चीजें कुछ इस तरीके की बिगड़ी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये नहीं मिल रहा, उसके लिए मुझे वो नहीं मिल रहा. इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी जिनके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए. कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुए कि मुझे दोनों जगह पर वहां पर मुझे कॉमन रहना है कि हाँ ये पर्सन भी सही है, ये पर्सन भी सही है. एट द एंड अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेकर बैठा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसका फ्यूचर मुझे पता है, तो हम इस चीज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ मुझे पता है कि इसका रिजल्ट नहीं है, फिर भी मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर देता था जस्ट बिकॉज कि हाँ इस पर्सन की इतना उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज से, हाँ कर देते कोई बात नहीं. इस वजह से उसके जब रिजल्ट उस तरीके से हो जाते तो मुझ पर ब्लेम लगने लगे, आपस में ब्लेम लगने लगे, नहीं होगा ये नहीं होगा. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मुझे इस तरीके का मुझे याद है कि हमारे कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा था किसी तीन पर्सन के साथ. लास्टली दोनों ने ये चीज कही कि मैं बैक ऑफ कर रही हूँ, इसने कहा मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ. तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा एक मोनोलॉग आया मुझे पता है एक बहुत बड़ा मोनोलॉग आया. और वो मोनोलॉग के बाद में एक लास्ट लाइन थी कि आप छोड़ो, हम पब्लिकेशन को ताला लगाते खत्म करते हैं. अगले दिन वो दोनों प्यार से बात कर रहे थे और सब कुछ सॉर्ट हो गया था. तो ओवरऑल इस तरीके की चीजें कि कॉन्फ्लिक्ट होना जायज है, चलता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभी भरोसा नहीं होता. तो बहुत तरीके इस तरीके से रहे हैं. बट हाँ मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर सकते. So this was like a very difficult phase for you, right? But how was that phase for you as a dreamer, as an artist? एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ. मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और अगर मेरे सामने ऐसा एक प्लेटफॉर्म है तो अगर उसमें प्रॉब्लम चल रही है तो मैं सॉल्यूशन किस तरीके से देखूंगा इसमें. तो वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के बेसिस पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. And what was that phase for you as the lead of someone? What was the final call after this difficult phase? फाइनल कॉल इन द सेंस कि उसके बाद To go on with someone, like you, Go on with- like you just, like you have just told that the hardest goodbyes were after the first launch of someone, right? So what was the final call that you took as a dreamer, as an artist, as the lead of someone? बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक हम उसको नहीं कह सकते. बट हाँ द थिंग इज कि मैं सबसे बड़ी चीज है कि वो पर्टिकुलर चीजें प्रोसेस करके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देता हूँ. ज्यादा टाइम नहीं ले रहा था. और हाँ अगर एक पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई है कोई बात नहीं, पूरी टीम है, सब मिलकर सॉर्ट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में, एक पर्टिकुलर प्लान के साथ में. बट हाँ थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखता हूँ कि जो चीजें मैंने वो गलती करी वो इस बार ना करूँ. उस बार करूंगा, गलती करूंगा, नई वाली करूंगा, पर वो वाली चीजें ऐसा. Exactly. ओके सो जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, 4 साल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं हम लोग. तो कोई ऐसा मोमेंट था कि जब आपको भी लगा कि बस अब बंद, वाकई ताला लग जाना चाहिए, कहीं और बढ़ते हैं? कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको वापस खींचा, वापस लाया कि नहीं अभी ताला लगने का वक्त नहीं है, अभी बहुत ऊंचा जाना है? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये लगभग 1 साल पहले की बात है. पर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि समन पब्लिकेशन मेरा नहीं है, समन पब्लिकेशन लोगों का नहीं है, मतलब मेरा नहीं है, कोर टीम का नहीं. समन पब्लिकेशन इज ऑल अबाउट, ये सब लोगों का है. अगर मैंने आज पब्लिकेशन बंद कर दिया तो व्हाट अबाउट दोस राइटर जिन्होंने बुक पब्लिश करी है, उनकी रॉयल्टी का क्या होगा, उनकी सेल्स का क्या होगा, जो उनकी बुक लिस्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी लिस्टिंग का क्या होगा. तो समन पब्लिकेशन कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोग चलाते हैं, मैं नहीं चलाते, इनको लोग चलाते हैं, ऑथर चलाते हैं. इसके अंदर जो हमारे पास टीममेट्स है वो चलाते हैं, हमारे कंपाइलर्स, हमारे प्रोजेक्ट हेड्स. इवन पिछले एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आया जब मैं इनएक्टिव था, जब मैं रिस्पॉन्स तक नहीं कर पा रहा था किसी पर्टिकुलर रीजन पर, और वहां पर फिर भी मेरे कंपाइलर और प्रोजेक्ट हेड ने वहां पर इवन उनके भी कांटेक्ट में नहीं था मैं. एक ऐसा टाइम था लगभग 3 to 6 मंथ था. उस पर्टिकुलर टाइम पर उन लोगों ने सबने ये बिलीव रखा कि हाँ ये पर्सन कभी गलत नहीं होने देगा हमारे साथ, और कुछ भी अगर हो रहा होगा तो कुछ ऐसा चल रहा होगा जिस वजह से अवेलेबल नहीं है. तो हाँ लॉक नहीं लग सकता पब्लिकेशन पे. मैं चाहूँ ना, अगर मैं बोल दूं ना कि लॉक लग रहा है तो भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये. बिल्कुल सही. तो आप इस एक चीज को क्या नाम देना चाहेंगे कि जिसने आपको समवन से हमेशा जोड़े रखा है, उसको एक वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? एक वर्ड की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से एक वर्ड काफी नहीं रहेगा. मैं उसको अगर मैं बोलूंगा ना तो वो ये है कि हाँ वो
वो एम्बिशन, वो एनर्जी, वो पैशन जो है मेरे अंदर कुछ करने के लिए कि हाँ मेरा एक ही ड्रीम है। वो एक ड्रीम ऐसा है ना कि एक स्पेसिफिक कांच का ऑफिस हो और उस कांच के ऑफिस के अंदर एक, और वो कांच का ऑफिस ऐसा ना हो कि एक मेरा कमरा अलग हो बाकी सबका। वो कांच का ऑफिस ऐसा हो कि एक सेटअप में मैं हूँ, एक में एक टीम है, एक में एक टीम है, और अगर हम चाहे ना कांच में से एक दूसरे को हाथ करके बुला रहे हुए था कि चलो आ जाओ कॉन्फ्रेंस करेंगे ये। तो वो सपना मेरे माइंड में घूमता रहता है, वो सपना मेरे माइंड में दिन रात घूमता रहता है। अगर इस तरीके के सेटबैक्स आते हैं, इस तरीके के डाउनफॉल आते हैं, तब भी वो सपना घूमता रहता है। इवन मेरे माइंड में अगर मैं रिमेम्बर हम लोग कभी भी कोई गाना सुन रहे होते हैं ना, तो हम उस गाने को इमेजिन कर रहे होते हैं। मैं वो गाना जब इमेजिन करता था ना, आज से 3 से 4 साल पहले जब स्टार्ट किया था ना, उसी सेशन की बात कर रहा हूँ, उसी लगभग 6 महीने के आसपास की बात है। मैं एक सॉन्ग सुनता था लूप पे, और उस सॉन्ग के अंदर ये इमेजिन करता था कि हमारे जो भी जितने भी कोर पर्सन है ना, ये सब सेपरेटली एक स्पेसिफिक वीडियो शूट चल रहा है, जिसके अंदर हम कोर टीम को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रोहित शेट्टी की मूवी टाइप, कि कोई कार से आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा ओवर है, बट हाँ ये है। मैं इस तरीके की इमेजिन करता था। धीरे धीरे फिर मैंने इस तरीके से देखा, और मैं उन सॉन्ग के इमोशनल मोमेंट पे ये देखता था कि जिन दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, वो दो लोग आपस में झगड़ा करके वो आपस में सॉर्ट कर रहे हैं, और वो सॉर्ट करने के बाद में उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से लव स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, वो मैं सॉन्ग में इमेजिन करता था, जो पॉसिबल नहीं होता था, बट हाँ करता था, फिक्शनल काइंड ऑफ। सही, इन सब Okay. चीजों में इमेजिनेशन काम आती है। हाँ जब सॉल्यूशन नहीं है तो इमेजिनेशन Artist आर्टिस्ट। imaginations, yeah. So let's move to learnings, right? Stepping into literary world, what were your very first learning as an artist? My first learning was to just write, कि आप लिखो, गलत लिखो पर लिखो आप। और हाँ, लिखने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, बिफोर बीइंग अ राइटर यू शुड बी अ रीडर। आपको दूसरे लोगों के कंटेंट पढ़ने जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि आप क्या क्वालिटी लिख रहे हो। तो हाँ, इट वाज फॉर मी जस्ट टू राइट, भले रफ लिखो पर लिखो। Okay, and what were the in-process learnings as an individual, being in those shoes and breathing in the real practical world, where all the technicalities and execution took place? Share a little insight to the aspiring young publishers. If we talk about insights for young publishers, तो ये चीज स्पेसिफिक मेरे हिसाब से ना, मैं एक छोटी सी, मैं कभी बहुत से छोटे छोटे से शीट्स लेके घूमता हूँ पेपर। अगर मुझे कोई थॉट आता है ना, तो मैं उससे लिख लेता हूँ, या फिर मेरा एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेले का मेरा ग्रुप है। उस ग्रुप का मतलब होता है लोग, पर वो मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने जो भी अगर मुझे एक लाइन भी याद आई ना आज की, हाँ मुझे ये चीज करनी है और ये प्लान कर सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ। उस पर्टिकुलर सेटअप को मैं लिख के रख लेता हूँ। जैसे ही मैं एट द एंड ऑफ द डे आता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि हाँ अब इसको हमें क्या करना चाहिए। तो वो आई यूज्ड टू प्रिपेयर थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। तो वहां से चीजें पिक करके उसके बाद उसको प्लान करना, उसका आइडिया बनाना, देन उसको एग्जीक्यूट करना, ये ओवरऑल चीजें रहती है। प्लस मैं ये नोट करता हूँ कि कहाँ गलती मुझसे हो रही है, बिकॉज ओवरऑल मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी चीजें जीरो से स्टार्ट की। मुझे अदर कोई पब्लिशर हेल्प करने नहीं आया, मुझे ना कोई अदर इंडस्ट्री का कोई पर्सन हेल्प करने आया, बिकॉज हाँ वो लैक ऑफ गाइडेंस मेरे साथ पर्सनल लाइफ में भी रहा है, वो लैक ऑफ गाइडेंस मेरे साथ में प्रोफेशनल लाइफ में भी रहा है। तो अमेजोन की लिस्टिंग हो, आईएसबीएन का करेक्शन हो, अगर मैं किसी को पूछने जाता था ना पब्लिशर को कि भाई आईएसबीएन कैसे अप्लाई करते, वो बोलता था भाई 100 रुपए एक आईएसबीएन के लगेंगे, ठीक है। ये होता था। स्टार्टिंग के आईएसबीएन हमने लिए, लिटरली हमने 600 रुपीज के 6 बुक के आईएसबीएन लिए थे। बाद में जाके मुझे पता पड़ा यार ये तो फ्री है, ये चीज है। और उसके बाद में मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने, और मैं उसके बाद में इतना ओपनली था कि मुझे अभी भी आज भी मुझे पब्लिशर के मैसेज आते हैं कि यार ये किंडल पे लिस्ट करा, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आईएसबीएन की बात होती ना, तो मैंने यहाँ तक करा है कि मैं आईएसबीएन लिख के रख लेता था, और मेरे पास 100 स्लॉट पड़े, मेरे पास अगर 10-12 स्लॉट तो है ना, तो मैं दूसरे पब्लिशर के आईएसबीएन पे अप्लाई कर देता था कि ठीक है भाई चल तेरे अप्लाई, तेरे बुक लॉन्च होने वाली ना, आईएसबीएन दे, मैं अप्लाई करके दे देता हूँ। और अदर पब्लिशर क्या कर रहे हैं पता है, वो ये करते हैं कि उन्होंने हमारे पब्लिकेशन का पेज ब्लॉक करके रखा है ताकि हम उनके कंटेंट ना देख पाए। ये यहाँ तक चीज है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, तो उसमें मतलब चल रहा है। ओवरऑल चीजें देखा जाए ना, तो मैं अपने आप को ये बिलीव करता हूँ कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिली ना, वो लोगों को मिले, तो मैं उस तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि मेरा ये आंसर ना आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो कि मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ। ओके, क्वेश्चन ये था कि एक्सपायरिंग यंग पब्लिशर्स के लिए कुछ टेक्निकलिटीज वगैरह जो लर्निंग्स रही थी वो।
उनसे यही बोलूंगा, भाई बात करो, सॉर्ट करो। मैं पता है क्या सोचता था जब मैं स्टार्टिंग में, क्या था, मैंने सोचा था यार कोई फाउंडर का ग्रुप होगा, चलो ज्वाइन करते हैं और सबसे डिस्कस करेंगे। बाद में जाके पता पड़ा ये तो सब आपस में एक दूसरे से चल रहे हैं, क्या करेंगे। और हाँ, जितने ऐसी पब्लिशर्स थे ना, मतलब ये शायद थोड़ा सा इगोस्टिक साउंड करेगा, बट जितने ऐसी पब्लिशर्स थे ना 4 साल की जर्नी में, आज सब बंद है, सबके सब बंद है। और मुझे सच में उसमें उस पॉइंट में मुझे वो चीज अच्छी लगती है कि यार एटलीस्ट ना, मैं स्टार्ट किया, मैं भले यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पर मतलब मेंटेन कर रहा हूँ कि चीजें चल रही है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। Okay. So similarly, so what were the major and deep learning working as a team? What was that experience you can share with the young generation, Gen Z generation? सॉरी, वापस रिपीट करना एक बार, क्या था? What were the major and deep learnings working as a team? Share that experience to guide the young generation, the Gen Zs. फर्स्ट ऑफ ऑल, यंग जनरेशन को गाइड करने के लिए मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, ठीक है। सेकंड चीज है, जेन जी से मैं 2 साल बड़ा हूँ। हाँ चलो ठीक है, वैसे काउंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ओवरऑल जेन जी की बात करें ना भाई, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है। इनको ना सिर्फ आप ना, मतलब होता है ना, जिनको जो लोग कामचोर होते हैं उनके पास में सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक होती है उस चीज को करने की, तो वो चीजें उनसे उनकी सबसे बड़ी बेस्ट लगती है। हम ट्रेडिशनल रूट फॉलो करते रह जाते हैं, ये आते हैं और फटाफट करके निपट जाते हैं। हम क्या करते हैं बैठे बैठे, हम यार उसकी एडिटिंग कर रही है, कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी यूज करके खत्म। और हम लोग ये सोचते चैट जीपीटी यूज करना गलत है, अरे यार वो काम करके दे रहा, करो छुट्टी, वो चीज है। ये तो आप ओवरऑल उल्टा बता रहे हो। पहले आप अपना बताओ कि आपकी क्या लर्निंग्स रही थी। मेरी लर्निंग ना, मैं जो सच बता रहा हूँ, जो बहुत जो एक्सपीरियंस है। एज टीम एज अ टीम प्ले आप शेयर कर सको, क्योंकि जेंजी यस दे आर एनर्जेटिक एंड ऑल, बट टीम वर्क जो है वो काफी कुछ डिमांड करता है, राइट? जो कि एक्सपीरियंस से आता है, विद टाइम आता है। सो व्हाट वाज दैट लर्निंग जो कि आप जेंजी या फिर यंग जनरेशन्स को बताना चाहोगे? तो फॉर दैट मैं अपनी पहली टीम के साथ ही स्टार्ट करूंगा। उनमें यह था कि एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ सबने काम करना शुरू करा था, बट हाँ उनके पास किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था। तो सब लोगों ने सीखा था और उनकी एनर्जी को मतलब एक जैसा होता है ना कि मैंने एक रोल प्रोवाइड कर दिया कि हाँ चलो आप आते प्रोडक्शन हेड हो, तो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन हेड का काम सीखा। उसके बाद में उनके गूगल के कोर्सेज लेके वो सीखने लगे, वो यूट्यूब के वीडियोस देख के सीखने लगे। तो वो जो लर्निंग की जो होती है ना, वो आग हम कह सकते हैं, वो फायर, वो चीजें मैंने उनसे सीखी है। और मैं मेरे प्रोसेस की बात करूं तो यस, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, लिटरेचर, नॉवेल्स, सीखने के लिए, समझने के लिए, टू वर्क ऑन माई स्किल्स, टू वर्क ऑन माई बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने एमबीए जो लोग करते हैं ना उनकी बुक्स में हमारा भी नोट्स पढ़े, ये थोड़ा सा सच में। तो टीम वर्क के साथ कुछ फनी और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज भी बनी होंगी, वो भी कुछ बताइए, वो क्या था? ओशन गायब हो गई। मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू हो रहा है। आगे ओशन आ गई। या तो अगर अनफॉरगेटेबल बात करें ना, मुझे याद है कि हमारी जब फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी थी ना, तो हम लोग 3 लोग थे वहां पर पब्लिकेशन में, और हम लोगों ने लिटरली केक कटिंग सेलिब्रेशन करा था एक पार्क में जाके। और उस टाइम हमारी चौथी टीम पर्सन नाराज हो गई थी क्योंकि वो वीडियो कॉल पे थी और हम उसे उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोगों ने उसके बाद में शाम को हम लोगों ने एक केक मैंने ऑर्डर करा, बैंगलोर भिजवाया, ठीक है, बैंगलोर के किसी पार्लर से वहां से डेयरी से ऑर्डर करके उसके बाद बैंगलोर केक भिजवाया, और फिर वहां पर उसने केक काटा और हम चारों वीडियो कॉल पे थे। तो इस तरीके से वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, अच्छा मोमेंट भी था, फनी मोमेंट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ एक टीम पर्सन नाराज हो गया तो उसके लिए केक भिजवा रहे हो। वो ही समन पब्लिकेशन की आज जो कोर डेटा की डीपी है ना, वो उसी केक की है। ओके, ऑडियंस से हमारे पास एक सवाल है कि समवन से आपका फेवरेट ऑथर कौन है? समन से मेरा फेवरेट ऑथर जो है वो शायद अभी लाइव में नहीं। मेरे फेवरेट ऑथर की बात करूँ तो हाँ, हमारे पास एक लुबैना वॉज माई फेवरेट ऑथर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से उसने वो पेशेंस रखा, क्योंकि ऑथर की जर्नी में बहुत ज्यादा वो चीज होती है कि यार नहीं आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, आप वो करो। उसको मैं सिर्फ बोलता था कि यार लुबैना ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसने कहा सर मुझे आपसे ट्रस्ट है, कोई बात नहीं, आप अभी करो, आप 2 साल बाद करो, पर पब्लिश करोगे मुझे पता है। तो वो ट्रस्ट उसका था, एंड शी वॉज माई फेवरेट ऑथर एंड शी इज माई फेवरेट ऑथर टिल नाउ। और बहुत सारे मोमेंट्स भी रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि वो हमारे घर के पीछे वाले पहाड़ पर मिलने आई थी, तो वहां भी उसके साथ फैमिली के वहां पे मिले। तो बहुत सारे इस तरीके के मोमेंट्स जो दिखाया था, अब तो मैं बोलता हूँ दिखाया था। तो वो तो मैं फेवरेट ऑथर नाउ।
एटलीस्ट तब तक, आगे कोई आ जाए पता नहीं। Okay, great. Okay, so let's move to achievements, the deeper achievements, the deeper values. What are the 4 core values of today's someone which it didn't have in its first year but gained throughout the journey? If we talk about 4 core values, so during my first year, I didn't have that much experience to accept all those reality. First of all, कि जब भी कुछ ऐसा हो जाता था तो मुझे reality accept करने में टाइम लगता था। तो अगर संबंध की बात करें ना, तो फर्स्ट कोर वैल्यू है तो जस्ट स्टे इन द रेस, यहाँ वो कंटिन्यू करता रहता है भले कुछ भी हो जाए। इवन मैंने एक स्टेटमेंट कहा था मेरी लास्ट टीम से कि अगर मैं भी नहीं रहूंगा ना तो सम्मान पब्लिकेशन हमेशा हमेशा चलता रहेगा। इन एनी केस की अगर मैं पब्लिकेशन छोड़ देता हूँ, इन एनी केस अगर मैं किसी रीजन की वजह से नहीं रह पाता ना तो भी पब्लिकेशन चलेगा। तो फर्स्ट वन इज टू स्टे कंटिन्यू इन द रेस। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो एनर्जी, जो मैं अक्सर एनर्जी और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आ जाती है। वो एनर्जी आ जाती है किसी ऑथर के साथ, वो एनर्जी आ जाती है किसी पुराने जजमेंट पर्सन के साथ, वो एनर्जी आ जाती है किसी पर्टिकुलर को ऑथर के साथ। मतलब कभी ना कभी एक पर्टिकुलर चीज होता है कि हाँ हमारे को ऑथर है सम्मन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपायरर है सम्मन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हेड है सम्मन पब्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन कोर टीम भी सम्मन पब्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकंड वन इज एनर्जी। थर्ड वन इज लॉयल्टी। की मैं बात करूँ ना तो वो क्योंकि कभी भी मैंने ये चीज कभी नोट नहीं की कि कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन सम्मन पब्लिकेशन के साथ है और वो सम्मन पब्लिकेशन की किसी पर्टिकुलर डेटा लीक कर रहा है या फिर वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सम्मन पब्लिकेशन की कहीं कुछ गलत बात कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो चीज है लॉयल्टी। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। मैंने नोट किया है कि हम मेरे टीममेट बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, इवन अभी भी कर रहे हैं जो लाइव में बैठे हैं वो भी। ठीक है। sacrificing their own life, sacrificing their own daily routine, sacrificing their own lifestyle, sacrificing their own studies, midterm and term. So overall, हाँ वो sacrifices. So these are 4 core values for me जो सम्मन पब्लिकेशन को represent करते हैं। How someone community, your authors, the artists have shaped someone's soul. Sorry, repeat करना है? How someone community the test have shaped someone's soul. You are talking about authors community, how they are shaping the soul of someone, right? Yes. Yeah. तो सम्मन पब्लिकेशन कब का गायब हो चुका होता अगर हम लोगों के ऑथर्स नहीं होते क्योंकि तो मैंने पर्सनली ये चीज नोट की है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट पर ना हम लोग बिल्कुल इनएक्टिव रहे हैं। तो हाँ सम्मन पब्लिकेशन के लिए ऑथर्स ने ओवरऑल यही चीज है कि ऑथर ही उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पर मुझे एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है किसी पॉइंट पर कि हमारे ऑथर नाराज हो जाते हैं, पर नाराज भी उन्हीं से होते हैं ना जिनसे प्यार करते वो वाला सीन है। तो बिल्कुल हम इवन हमारे पता है, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे बताना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है डाइट प्लेटफॉर्म है, बट बहुत से राइटर्स हमारे, बहुत से ऑथर्स हमारे साथ पब्लिश करने से पहले तक नाराज होते हैं और बहुत कुछ मतलब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डेटा रिलेटेड, क्योंकि ऑथर्स को पेशेंस नहीं होता और उन्हें नहीं पता प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस समझाते हैं, उनके पास एक्सप्लेन होता है और ऐसे ही हम एक बुक लाइव सेशन से पहले उनके साथ बात कर रहे होते हैं, फिर हम बात कर रहे होते हैं कि तब वो जब उनका एक्सपीरियंस कहते हैं ना कि हाँ हम लोगों ने आपको ये समझा था, आप ये निकले, हमें नहीं पता था प्रोसेस क्या होता है, हमें नहीं पता था आइडिया क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो सिस्टम। तो वो वाली चीज है। Great. So, what is someone's USP? What differentiates it from other publishers? Someone publication is not a business; it's a family where all the authors eat together, stay together, laugh together. Go ahead. So, in world full of publishing startups, how did you manage to someone stand out without a big budget or big name? मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ सिंपल चलता रहना था। ये मैंने नोट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ पब्लिशर्स आर ट्राइंग टू बिकम अ गिफ्ट शॉप।
वो क्या कर रहे हैं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दे आर प्रोवाइडिंग इस बुक के साथ में हम आपको ये करके देंगे, ये करके देंगे। अरे हम सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम ना बिजनेस ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बिजनेस अपनी जगह, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन? टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द राइटर्स टू पब्लिश देयर बुक्स, राइट? अब उसमें आप उसको स्केच बुक गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, और स्केच बुक से कब आप उसके इयरिंग गिफ्ट करने चले जा रहे हो यार, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। मतलब मोस्ट ऑफ पब्लिकेशंस मैंने नोट किया है कि दे आर काइंड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, दे आर काइंड ऑफ डिजिटल मीडिया। वो लोग क्या कर रहे हैं कि आप पब्लिशिंग करो, हम आपको ना डेली एंड पे हम आपका आर्टिकल छापेंगे, ठीक है बहुत अच्छी चीज है, बट बहुत से पब्लिकेशन में नाम नहीं लूंगा, बट वो आप लोगों ने भी नोट किया होगा कहीं ना कहीं, कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जो कि पैसों में पब्लिसिटी बेच रहे हैं कि आप 10,000 रुपए दो, हम आपका आर्टिकल द इंड में छाप देंगे, हम आपका आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप देंगे। अरे अगर हम इतना इस लायक है, अगर हमारा काम इस लायक है तो अपने आप छप जाएगा, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अदर पब्लिकेशंस आर ट्राइंग टू गेट फेम नेम इन टर्म्स ऑफ मतलब वो पैसे का यूज करके उस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अपने आर्टिकल यूज किए जा रहे हैं, अवार्ड लिए जा रहे हैं। अब वो अवार्ड मुझे पता पड़ा बॉलीवुड किस तरीके से काम करता है, फिल्म फेयर अवार्ड वाला सीन। तो अवार्ड लिए जा रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिफ्ट ऑल दोज थिंग्स टू दी ऑथर। ठीक है सब बढ़िया है, एक्चुअल में अच्छी चीजें हैं, बट एक लिमिट तक करे तो बढ़िया है। अब आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री छोड़ के एक पब्लिशर जो मुझे पता है फाउंडर है, वो भाई अब वो स्टॉक के वो कोर्सेज बेच रहा है। कुछ पब्लिकेशन ये है कि उन्होंने गिफ्ट शॉप बना दिया सेपरेटली, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक डायरीज बेच रहे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने ट्राई किया नए तरीके ट्राई करने का, बट मेरे ख्याल से अगर जो एक्चुअल मीनिंग है उसी पर फोकस करें ना तो बहुत है। So this is why we are here at Saman Publication, and this is the differentiation between those other publications and Saman Publication. Okay. So I would like to know the audience too. How do you deal with burnout now when your brand is built on passion, strength, Sorry, which keeps him going with it? Hello. Yeah. please एक बार repeat Repeat. आवाज। Okay. Am I audible now? Yes, you are. Yeah, I'll repeat my question. How do you deal with with the burnout when your brand is built on passion? What is Sachin's strength, which keeps him going with his dream and everything in life? Personally and professionally, in both kind of situation, I just need to write my emotion. मैं एक ब्लैंक पेपर लेकर लिखना शुरू कर देता हूँ, मुझे क्या फील हो रहा है। और मुझे याद है पता नहीं किसी मूवी का सीन है, उसमें एक 2 लिस्ट बनाई जाती है कि व्हाट डू यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव, उस तरीके से। तो मेरे पास क्या क्या है उन लिस्ट पे मैं फोकस कर लेता हूँ। तो व्हाट यू डिडंट हैव वाले चीजों है लोड करने का मतलब मन ही नहीं करता उनसे। तो ओवरऑल ये चीजें मुझे पर्सनली भी हेल्प करती है, प्रोफेशनली भी हेल्प करती है। एंड यस द मेजर थिंग इज आई यूज्ड टू रीड भगवद गीता, जो मुझे लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और मैं धीरे धीरे उनमें मतलब होता है ना कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और खासकर जब आप अकेले हो तो हाँ। और गजल सुन लेते हैं। ओके, तो आपने ये बात कही थी कि अगर आप नहीं भी हुए तब भी समवन चलता रहेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि अगर आपको कभी समवन किसी को पास ऑन करना हो तो आप उसको क्या चीज कहेंगे कि ये चीज हमेशा प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, ये चीज समवन से नहीं जानी चाहिए? व्हाट विल बी दैट वैल्यू टू यू? द वैल्यू शुड बी जो मैंने कहा कि समवन इज जस्ट अ फैमिली, इट्स नॉट अ बिजनेस। तो उसे कभी बिजनेस की तरह ट्रीट ना किया जाए, उसे कभी इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए कि हाँ इससे पैसा बनाना है, इससे इस तरीके से हम लोगों को इनकम जनरेट करनी है। नहीं, पैसा आएगा बिल्कुल आएगा, बट वी शुड से फोकस ऑन आवर मोटिव। और मोटिव इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द राइटर। तो हाँ ये चीज है। और इस तरीके से अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मेरा बच्चा है, पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, तो अगर किसी और को मैं दूंगा तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छे हाथों में जाए और उसका अच्छा भविष्य हो। Okay, so which someone project or book made you stop and say, this is why we exist? What's one reader or writer feedback that still gives you goosebumps? There was a book named Counseling Psychology. डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव की बुक थी, लखनऊ के हमारे राइटर थे। वो बुक हमारे अमेजोन पे टॉप 3 पे ट्रेंड की थी, बेस्ट सेलर पे। अराउंड 3.5 लाख बुक वो हमारे टॉप 3 पे ट्रेंड की थी। आज भी उसके शायद हाईलाइट्स होंगे, एंड स्टिल वो ट्रेंड कर रही है अभी भी अराउंड 700 या टॉप 1000 के अंदर अभी भी वो ट्रेंड कर रही है।
तो वो एक्चुअल में जैसे मैंने उसे लिस्ट किया था ना, वो अराउंड टॉप 200 के आसपास लिस्ट कर रही थी, बट वो उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे थे बिकॉज इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस कि टॉप 200 में आना बहुत बड़ी चीज होती है। देन मैंने अगले दिन उसके देखा, यार मैं उसको रैंकिंग देखता हूँ क्या है, मैंने देखा टॉप 3 पर है वो, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था टॉप फर्स्ट पे जाए बट नहीं गई। बट हाँ, वो पर्टिकुलर मोमेंट जो था ना काउंसलिंग साइकोलॉजी का, उसके आई गेस उसकी कॉपीज भी बहुत सी बिकी थी उसके। वो काउंसलिंग साइकोलॉजी इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी उस ऑथर ने कि मतलब लोगों को समझ में आ जाए, और वो साइकोलॉजी का एरा था अराउंड कोविड टाइम के बाद में, जब लोग अपने डिप्रेशन की शुरुआत में थे और हील करने की कोशिश कर रहे थे, दैट पर्टिकुलर टाइम। तो या दैट वाज द मोमेंट। ओके, एंड द फीडबैक, जैसे गूज़बम्स आ जाते हो अभी भी। वो फीडबैक मेरा था, मुझे याद है कि वो फीडबैक ना मुझे को ऑथर से मिला था। वो फीडबैक मुझे इस तरीके से मिला था कि उस पर्टिकुलर को ऑथर ने अपनी बुक अपने स्कूल के अंदर सेलिब्रेट की थी, एक बुक लॉन्च कैटेगरी एक बुक लॉन्च की थी स्पेसिफिक उसने इस तरीके का। और वो फर्स्ट था, मुझे याद है वो फर्स्ट वो जो मोमेंट था वो गूज़बम्स था, जो कि हमारे पास जो फोटोज आए थे उसके बाद से बाकी सारे को ऑथर्स ने ये चीज की थी। एक स्पेसिफिक गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए था जो कि पब्लिकेशन से रिलेटेड नहीं था, वो इसलिए था कि मेरी सबसे पहली एंथोलॉजी मैंने जब लॉन्च की थी, दैट टाइम आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर, और मैं अपने कॉलेज की छत पे केक काटा था और लोगों को लगा मेरा बर्थडे है और सब भीड़ आ गई, और बाद में उन्हें पता चला कि अरे यार बुक है। तो वो शरारत नाम से काटा था, लोग बोलते कौन शरारत, किस शरारत का बर्थडे है, उनको मैंने दिखाया भाई ये शरारत। तो वो हाँ, ये गूज़बम्प वहां से समवन पब्लिकेशन की शुरुआत उस पॉइंट हो गई थी। मुझे माइंड में आ गया था अब मैंने बुक पब्लिश करी ना, मुझे लोगों की करनी है, मेरी हो गई अब दूसरों की करनी है ये। Okay. So, any special companion or contributors in this journey that deserves a shout out, जो शुरू से आपके साथ रहा हो? ओनली वन पर्सन, उसके लिए ना वो शाउट आउट अगर अभी मेरे पास होता तो शायद मैं कर देता। वो शाउट आउट डिजर्व करती है मेरी मम्मी, क्योंकि मुझे पता है कि स्पेसिफिक टाइम पर, मतलब मुझे याद है कि मेरी मम्मी मेरे पैकिंग में हेल्प कराते थे। अभी मैं चलो आउट ऑफ टाउन उनसे दूर हूँ, बट हाँ मुझे पता है कि मैं कॉन्फ्रेंस कभी कॉन्फ्रेंसेस करता था ना इस तरीके से, तो मुझे मैं अंदर वाला रूम बंद करके करता था, तो मम्मी की बात से आवाज आती थी कि हो गया तेरा तो आ जा खाना खा ले और मम्मी को पता चल रहा था कि अगर ये गेट बंद करके अंदर गया ना, ये होता है ना कि एक माँ डर जाए अगर उसका बेटा गेट बंद करके अंदर चला जाए, मेरी मम्मी को पता है ये जाके कॉन्फ्रेंस करेगा, इसको मैं इंस्टा पे देखूंगी क्या कर रहा है ये तो वो तो शी विल बी ओनली वन पर्सन जो मेरी जर्नी में कंसिस्टेंट रहे। उनको मैंने मेरी पहली बुक पढ़ाई और मेरे राइटर्स पढ़ा है, मम्मी ने बोला ये क्या लिखा है, कुछ और अच्छा लिख तो ऐसा लिखा, उसके बाद तो मम्मी ने लिख दिया। Okay. Great. Sweet. Okay, so let's focus on present now. But moving on and addressing the elephant in the room. I want to know, I guess our audience here would like to too. How do you find the strength in others? Observing their capabilities and expertise. Everyone here knows that you recently welcomed a whole new team as someone's coach, right? So, what is the process of looking for that? The The strength in process, others. बेसिकली आई डोंट बिलीव इन स्ट्रेंथ, मैं बिलीव करता हूँ एम्बिशन पे। मैं बिलीव करता हूँ कि कितना ज्यादा पैशन है, कितना ज्यादा एनर्जी है। मुझे स्किल्स मैटर नहीं करते स्पेसिफिक टाइम पर, या मुझे स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती किसी पर्टिकुलर टाइम पर, बट हाँ स्ट्रेंथ अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ है, मैं ये जानता हूँ कि अगर वो पर्सन कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, और अगर वो अपने आप को अच्छे से फिक्स कर सकता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, उसके बाद में ना वो पर्सन अपने आप को बहुत बेटर प्रूव कर सकता है। वो पर्सन मुझे भी हरा सकता है, वो पर्सन इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड ऑल। तो आई यूज्ड टू बिलीव कि अगर ये पर्सन का इंटरेस्ट है इस चीज में, तब वो चीजें आगे कर पाएगा। अगर उस पर्सन को वो चीज आती है तो शायद एक बार को वो रुक जाए, शायद एक बार को उसमें आगे ना बढ़ पाए, पर अगर उसका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो पक्का आगे बढ़ेगा और वो पक्का हेल्प करेगा। तो स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट हॉबीज। मैं सबसे पहले यही पर्सन से पूछता हूँ कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है। और कुछ ग्राफिक डिजाइनर तो मैंने ऐसे भी हायर करे जिनको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनानी अच्छी लगती थी, और उनको वो ग्राफिक डिजाइनर भी बने और बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर रहे। तो मुझे याद है ये इस तरीके की चीज है। मतलब कई लोगों को पता ही नहीं था उनकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे आपने कहा ना स्ट्रेंथ, उनको लगता है कि हाँ मुझे सिर्फ ना ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है, मुझे मेहंदी बनानी अच्छी लगती है। उन्हें नहीं पता कि वो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। उनको ग्राफिक डिजाइनर बनाया भी है, उनसे बुक कवर बने भी है, उनके बुक कवर पब्लिश भी हो, लॉन्च भी हुए, एंड दे आर स्पेसिफिक। अगर मेरे ख्याल से शायद कुछ ना कुछ लोग तो अभी किसी अच्छी खासी फॉर्म में काम भी कर रहे हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर।
without any qualification. Great, Mazia. सो मैं ये इसको कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी हमने कोर की बात की कि अपलिफ्टमेंट हुआ है, ऑडियंस की तरफ से भी ये सवाल होगा, बहुत लोग ये बात जानना चाहते हैं कि व्हाई हैज द समवन टीम कंसिस्टेंटली हैड अ फीमेल मेजॉरिटी इवन इन अर्ली फेजेस? एक ही जवाब है मेरा इसका, हालांकि मैं भी जवाब दूंगा, मुझे आता है एक ही, पर मैं सबको अलग अलग तरीके से, मेरा सबसे स्पेसिफिक रीजन ये रहा है कि आई यूज टू बिलीव कि जो मोस्टली फीमेल होती है ना, उनको आता है मैनेजमेंट, उनको आता है कि लोगों को साथ में कैसे लेके चले, वो फैमिली को साथ में लेके चल सकते हैं, जब वो पूरी फैमिली संभाल सकती है तो संबंध भी एक फैमिली है. तो दैट इज द रीजन आई यूज टू गेट मोर फीमेल्स इन दी सिचुएशन और इन दी कोर टीम. लेकिन मुझे पता है कि एक बार वो ना एनर्जी शायद खत्म हो जाए, हो सकता है एक बार को शायद प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए या कुछ मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो. ओवरऑल मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो जाए, मुझे सिर्फ वहां फर्क पड़ता है जहाँ टीममेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या टीममेट्स के थॉट प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से टीममेट छोड़ के चले जाए. और पिछले 15 से 20 दिनों में हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि वो प्रॉब्लम किस तरीके की रही है. दैट इज द सेम प्रोसेस कि वो पिछले 4 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो अब वो चीजें जब होती है ना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. देन आई यूज्ड टू टॉक टू ओशन कि हम लोग मीम शेयर कर रहे होते हैं, ये फिर से हो गया भाई. अब क्या करे, फिर होता है ना कि भाई साहब मैं तो टूट गया. वो तो ये है. तो उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे पता है कि इमोशनली मतलब स्ट्रांग होना ना, देखो मतलब वैसे लोग बोलते हैं कि हाँ यूजुअली फीमेल्स आर लेस इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, या ज्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बट मुझे वही चीजें स्ट्रेंथ लगती है. मुझे वही चीजें लगती है कि हाँ, सोचने के लिए वो जो इमोशन की जरूरत पड़ती है ना, वो आप लोगों के पास, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं यार, पता है. हम लोगों को अगर बोलेंगे ना चीजें हो गया तो हम लोग ठीक है चलो आगे क्या करना है, बट नहीं, कई बार ये भी सोचना पड़ता है कि क्यों हुआ, इसलिए तुमको मिल रहे हैं. ओके. और सबसे बड़ी बात है कि हाँ मुझे, और होता है ना कि ओवरऑल मेजोरिटी यही है कि टैलेंट की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्रिएटिविटी और एम्पैथी की बात होगी. और एम्पैथी मेरे लिए वो सिनोनिम है फीमेल कैटेगरी या फीमेल के लिए. तो यस, Okay, fair थोड़ा enough. ज्यादा. Okay. So talking now, we are talking about present. So what exactly is rebirth and how is it different from any new beginning? It's different from other beginning because previously I used to hire graphic designer, I used to hire specific team person, I used to hire interns, and this time I am ready to hire. I was ready to hire co-founder. बिकॉज इससे पहले कभी भी मैंने को फाउंडर के बारे में नहीं सोचा. मैंने कभी ये चीज नहीं सोची थी कि मेरे अलावा कोई को फाउंडर होगा. मैं सिर्फ इस चीज पे बिलीव करता था कि नहीं, ये मेरे अकेले का काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने स्टार्ट किया ना तो मुझे ही करना पड़ेगा. मतलब उस तरीके से थॉट प्रोसेस में रहता था मैं. इवन अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन, और स्टिल मैं अभी भी नहीं सीख रहा हूँ. तो पर्टिकुलर टाइम में मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि नहीं आ सके, यू नीड अ को फाउंडर, यू नीड समवन टू बी देयर ऑन योर सेम पेज. तो ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला अपना, अपने अंडर किसी को रखिए, ज्यादा चीजें नहीं कर, आप लोगों को हायर भी कर लो कि इंटर्न्स भी कर लो कि स्पेसिफिक टाइम के बाद नहीं कर पाएंगे. तो यस, दैट इज द रीजन आई वाज रेडी. इवन माय प्रीवियस कोर पर्सन वांट्स टू बी को फाउंडर, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन रहे थे कि मैं उन्होंने को फाउंडर कभी बनाया नहीं, या कुछ चीजें थी. तो उस वजह से देन आई रियलाइज कि दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज द रीबर्थ, बिकॉज दिस इज न्यू फाउंडेशन, दिस इज द मेजॉरिटी, दिस इज द मेजर टीम. अब यहाँ पर ये कोई एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर बॉस. ओके. सो आपने बताया कि आप में क्या चेंजेस आए, टीम में क्या चेंजेस हुए. तो मेरा अगला सवाल ये है कि समवन के मिशन और ड्रीम में क्या चेंजेस आए इस नए रीबर्थ में? इस नए ड्रीम बर्थ से जो मिशन और विजन धुंधले हो गए थे ना, वो और क्लियर हो गए कि हाँ, अब जो हम चीजें सोच रहे थे ना अचीव करने के लिए, वो कर सकते हैं. बिकॉज वो क्वालिटी लैक कर रहे थे, हम वो क्वालिटी लैक कर रहे थे, वो मैनेजमेंट लैक कर रहे थे, वो पर्सन, वो पहले क्या होता था ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पहले समवन का मतलब सचिन हो गया था, कि समवन है मतलब सचिन है, इंटरव्यू है मतलब सचिन है, अगर पोस्ट कर रहा है तो मतलब सचिन है, अगर कमेंट कर रहा है तो मतलब सचिन है, ये सा हो गया था. अब हमें अगर कवर बन रहा है, ग्राफिक डिजाइन पोस्ट हो रहा है, तो हर ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा. अब मेरे पास वो क्वालिटी है कि हाँ, ओशन ब्रिंग्स दैट क्वालिटी टू अस, कि वो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है इन टर्म्स ऑफ कवर, इन टर्म्स ऑफ पोस्टर,
in terms of sharing all those things कि हाँ हम इसको और कैसे कर सकते हैं, in terms of planning कि हम लोग किस तरीके से और कर सकते हैं, in terms of planning minute to minute schedule। मुझे वो प्राइम मिनिस्टर वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरे पास एक पर्सन है जो कि स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, आज ये करेंगे सीरियसली। तो वो क्वालिटी, वो टाइम शेड्यूल, वो परफेक्शन जो हमें चाहिए ना, वो यहाँ पर है। In terms of the face of someone, Mazia, you are there as the face of someone। समन पब्लिकेशन के अंदर बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन आकर एज अ फेस बनाए। तो दिस इज व्हाट डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस को टीम कह सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट मिशन एंड विजन जहाँ क्लियर होता है। Okay, great. Okay, so you told about us, the change occurred in the mission, the dream, in the team. What particular change occurred in you? प्रीवियसली मैं थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक होता था चीजों को लेकर, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि हाँ अब ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। बट हाँ अभी आई हैव को फाउंडर्स नाउ, सो अब काम का लोड बढ़ गया है, बड़ा नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं एंड अब लोग ऐसे हैं जिन पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा सोने का टाइम होता है ना, तब कुछ लोगों के काम करने का टाइम होता है। सही है। That's great. Okay, so staying on present only, focusing on that, but without any spoilers. We all here knows what's the current core picture frame, right? The roles and everything. Sachin, you among us all knows everyone individually more closely, right? Right. So what tags or fun titles you would give to each or not without any spoiler, no real names. Go ahead. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके लिए सोच के रखा था, मैंने इसके लिए नामकरण करा है लिटरली। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आवर चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, ऑल्सो नोन एज मिनिस्टर ऑफ मैजिकल मूड बोर्ड। ठीक है। अब ये सबको पता है कौन है, पर मैं नाम नहीं लूंगा, मना किया है मुझे। सेकेंड वन इज वी हैव हेड ऑफ हार्टफेल हैप्पीनेस, और यू कैन से इमोशन इंजीनियर। ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से आप लोग आइडिया ही नहीं लगा पाओगे, बट मुझे पता है कौन है। थर्ड वन इज पोस्टर प्रिंसेस विद अ डेडलाइन स्वॉर्ड, also known as Pixel in Ninja Training, Pixel with Ninja Training। एंड मैंने मेरे लिए भी लिखा है, फॉर क्या मी दैट लिखा? इज सीईओ, चीफ इमोशनल ऑफिसर। ओके, ये अलग से बाद में डिकोड करवाना पड़ेगा इनसे तो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Okay. Okay, and so now let's move to the spoiler. Let us not reveal the name yet, but everyone has a hint what is cooking. The open mic event Awaziman participants may know the context already. I would like to know and ask you to share the deep thought behind the theme, the journey of it. Please, no spoiler, but a little bit hint of it. तो विदाउट एनी स्पॉइलर, एक्चुअली स्पॉइलर देने का मेरी इच्छा तो थी, पर मुझे धमकियां मिली है, तो मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता। बट हाँ, इफ यू टॉक अबाउट द थीम, तो थीम इज ऑल अबाउट, मैं गलती से निकाल ना दूं उसे। Pressure is high. नाम के अलावा you know everything about the theme and the projects going on. You know Awaziman and all, right? Mm-hmm. So you can talk about that. You can talk about the theme, the fearless revival. Basically, it's from you can say soil to soul. Okay. Sorry, wait a minute. मैं इसका जवाब चाहूंगा, ओशन आप दो। नो 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 मेरा नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसका जवाब सारे आपके होंगे, क्वेश्चन सारे हमारे होंगे। नेट के नाम पे सर का भी कुछ कनेक्शन वो हुआ है। हाँ, ओके।
सर ने लगता है नेचर से टाइम मांग लिया है आज से प्रिपेयर करने के लिए. हाँ, टेकिंग टाइम, डीप जाएंगे वो, सोचेंगे आंसर. नेटवर्क इशू. हम क्वेश्चंस पूछे. अरे मैंने ओके, सवाल का वेलकम जवाब. बैक. ओके. हाँ, कहाँ थे हम? Okay, so the question is that without any spoiler, okay. You can talk about the fearless revival. You can talk about the soil to soul, right? Mm-hmm. Open mic event theme is on that. Awaziman season 4 theme is on that. So the Awaziman participants may know the context already. Someone core team knows the context, the theme, and all, right? So we want to know from you, Sachin, what is the deep thought behind this theme? The deep thought behind this theme is all about I कि mean, आवाज आ रही है मेरी? yeah, आवाज आ रही है? yeah, हाँ. yeah, yeah. So the deep thought behind this is was to recreate, or you can say कि शुरू से शुरू करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ कि हाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद अ न्यू जर्नी, विद अ न्यू पैशन, विद अ न्यू टीम, विद अ न्यू एम्बिशन. तो हाँ, उसके हिसाब से हम लोग कुछ ऐसा रखें जो कि कनेक्ट करे हमारी स्पेसिफिक पर्टिकुलर थॉट को, जो कि करंट सिचुएशन को, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऑथर्स किस तरीके से सोचते हैं, और यू कैन से देन वर्सेस नाउ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड टू वेयर वी वांट्स टू गो. So I hope this is a spoiler, but not a detailed version. Well framed. Thank you, thank you. Okay, so how does someone proceeds with this very rebirth? What is going to be its very first step? From now, Yeah, you can give a little spoiler about the anniversary celebrations and all, like you just did. so okay, wait. So बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बुक लॉन्च होने वाले हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल शेयर कर दी है. So there will be a kind of compilers live session where we are going to discuss about the journey from compilers. किस तरीके से उनकी जर्नी रही समन पब्लिकेशन के साथ, किस तरीके की उनकी जर्नी रही. उनके बहुत से कंपाइलर जिसमें फर्स्ट कंपाइलर्स हैं, तो उनका एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट जो है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कोई कंपाइलेशन प्रोजेक्ट 2 साल से ऊपर ले आए. तो ये 2-2 साल के कंपाइलर थे. तो इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब ये जेनजी में थे, और अब ये शायद आगे बढ़ गए. तो आप सोच लो इनकी टीनेज खत्म हो चुकी होगी अब तक. तो I बहुत guess एक ज्यादा बार पहले भी हुआ था when I connected to someone. दैट वाज दर्पण जिंदगानी, और उस बात को बहुत टाइम हो गया है. उसकी कंपाइलर भी हमारे साथ बुक लॉन्च करने वाली है. वो कसम से मजा आ गया, बहुत मजा आने वाला है. मतलब मैं ये देख रहा हूँ ना कि समवन इज लाइक अ फैमिली, कि हाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं यहाँ, ऐसा. तो वो चीज है. मुझे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब ऑलरेडी लिटरली यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे गॉसिप्स होती है. अभी तो ठीक है, चलो हमें इतना आइडिया नहीं है, ठीक है ना. मतलब मैं पुरानी टीम के साथ में बैठ के ना, इस तरीके की वो होता है ना, जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हम लोग रिश्तेदारों की मतलब टांग खींचते. मैं पड़ोसियों की टांग खींचता था, यहाँ पे पड़ोसी का मतलब दूसरा पब्लिकेशन है, वो चीज होती थी. इवन हमारे पास एक कमेंट के अंदर जो है ना, वो एक पर्सन और है हमारे साथ में, शी वांट्स टू कंपाइल. मेरे ख्याल से अभी वो है नहीं, बट हाँ मतलब ऐसी चीजें हो रही है कि मतलब बहुत मजे आते हैं. तो हाँ, इफ यू टॉक अबाउट आवर प्लानिंग फॉर द एनिवर्सरी, तो बहुत कुछ है टीम के लिए, बहुत कुछ है ऑथर्स के लिए जिनका सालों का वेट था वो खत्म होने वाला है, और बहुत सारे नए सरप्राइजेस है. इफ यू टॉक अबाउट गिव अवे, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री सोलो बुक पब्लिशिंग. आवाज मन की बात करें, हमारे पास ऑलरेडी बहुत से सबमिशन आ चुके हैं, जस्ट फ्यू स्लॉट्स लेफ्ट, तो वहां ज्वाइन कर सकती है ऑडियंस. उसके साथ साथ हमारे कुछ कंपाइलेशन प्रोजेक्ट अभी हम लोग पेंडिंग में है, उनको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिनके कंपाइलर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे. सो काइंड ऑफ सीक्वेंस चलता रहेगा जो हमारा बहुत जल्दी रैप होने वाला है, और रैप होने के बाद होगी न्यू बिगिनिंग. सो एक्चुअल रीबर्थ होगा वहां. So, like you have said, moving to the future goals,
what can we expect and look forward to next 4 to 6 months from someone? Next 4 to 6 months from Actual someone, rebirth. we are doing offline for the first time ever. अब तक हम लोग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन थे, अब तक हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट थे, अब तक हम लोग गूगल प्ले बुक्स किंडल थे। अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज। हम लोग अवेलेबल होंगे लाइब्रेरीज में, हम लोग अवेलेबल होने वाले हैं बुक स्टोर्स पर ऑफलाइन। सो हाँ, ऑफलाइन ओपन माइक वेरी सुन, ऑफलाइन बुक्स अवेलेबिलिटी वेरी सुन। हो सकता है हमारी पूरी की पूरी टीम ऑफलाइन बैठ के डिनर कर रही हो वेरी सुन। Okay, that's good. Okay, so next 4 years, what will be your promise for making the someone in the next 4 years? नेक्स्ट 4 years, Yes. इन अगली नेक्स्ट सरकार 4 years, तक सॉरी, सरकार तक सरकार तक, नेक्स्ट इन नेक्स्ट 4 years आई विल बी परसुइंग माई PhD। ओके छोड़ो हटाओ, पब्लिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट 4 years हम लोग ऑफलाइन, अभी जैसे मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट 4 months विल बी अवेलेबल ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। इन नेक्स्ट 4 years we'll have an offline office specifically in 2 to 3 different cities, जहाँ हमारे ब्रांच ऑफिस होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे, जहाँ पर हम लोग बैठे बैठे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, लिखना आता है नहीं आता आ जाओ, लिखना आता है तो भी आ जाओ, कैसे लिखना है पता चलना है आ जाओ, वैसा हम लोग का काइंड ऑफ कंसल्टेंसी होंगे जो लोगों को लिखना सिखाएंगे। एक स्कूल हमारे लिए, सम्मान स्कूल। Okay, institution, someone institution. ट्यूशन ना, That's ट्यूशन great. सॉरी, Institution. पर्सनल हो गया, Institution. पर्सनल हो गया। I guess. मैंने ट्यूशन सुना सिर्फ Did यार। you get the correct word? She said. ट्यूशन था या इंस्टीट्यूशन था? Institution. सॉरी, Institution. मैं ट्यूशन पे चला गया यार। सॉरी फॉर पर्सनल Issue, अटैक। I would say. नेक्स्ट, Okay, so Sachin, tell us, how does it feel to say we are 4 years old? Is it relief, pride, nostalgia, or all of it at once? relief, nostalgia, pride, and I can say a proud moment because we are still dominating. I feel we are still dominating because मैंने देखा है लोगों को गिरते हुए, मैंने देखा है लोगों को टूटते हुए, मैंने देखा है लोगों को सवाल उठते हुए, मैंने देखा है लोगों को कोर्ट तक जाते हुए। इस तरीके की बहुत सी चीजें होती है। सो इफ यू टॉक अबाउट समन पब्लिकेशन, सो हम लोग 4 साल से कंसिस्टेंट है। हम लोगों ने अलग अलग तरीके ट्राई करे, हम लोगों ने मैगजीन ट्राई करी, हम लोगों ने मर्चेंडाइज ट्राई करे, हम लोगों ने गिव अवे ट्राई किया, हम लोगों ने ओपन माइक ट्राई करे, हम लोगों ने ट्राई किया लोगों के साथ जुड़ना, हम लोगों ने ट्राई किया मल्टीलिंगुअल बुक, हम लोगों ने ट्राई की मल्टीलिंगुअल राइटिंग कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ देम आर सक्सीड, मोस्ट ऑफ देम जहाँ हम लोगों ने कुछ सीखा, मोस्ट ऑफ देम अंदर हम लोगों ने इस तरीके के हम लोगों ने उन लोगों को एंड मोमेंट पर डाइवर्ट कर दिया प्लान्स को। बट हाँ, स्टिल वी आर इन द फेज कि हम लोग एक प्राइड से कह सकते हैं कि इट वाज 4 years। बस एक चीज की कमी खलती है, वो है कि द टीम पर्सन विद whom I started this journey, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसको मैं बोल सकता हूँ भाई याद है 4 साल पहले हम ये करते थे, 4 साल पहले ये करते थे। अब वो चीजें रिपीट करने के लिए मुझे खुद से ही बात करनी पड़ती है। बट हाँ, आई स्टिल फील इट्स एज अ प्राइड। यहाँ मैंने 4 साल का बच्चा बड़ा करा है। Okay, and what would you say to the younger you who started this journey 4 years ago? जब ये बच्चा छोटा था। मैं वो बच्चा छोटा था और पेरेंट भी जवान था उस टाइम पे, तो ये कह सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अपने आप से अगर मुझे कहना है ना, तो डोंट टेक एनी डिसीजन इमोशनली, ऑलवेज यू शुड बी प्रैक्टिकल, बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ ना, एक मेजर प्रॉब्लम जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर, कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना, पर्सन प्रोफेशनल डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। और मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि गलत है, मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है यार पर्सन प्रोफेशनल अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, सो इट्स ओके। जरूरी नहीं कि आप नहीं कर पा रहे तो आप ट्राई मत करो, या मतलब बहुत सारी चीजें इस तरीके के लेके है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे थेरेपी सेशन तक की बात आ चुकी थी एक पर्टिकुलर टाइम पर। मुझे याद है कि मैंने
एक ऐसा एरा आया था ना जिसमें पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स तक की बात हो चुकी थी, और मैंने उस एरा से कम बैक करा है, मुझे याद है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अपने आप से कि हाँ, डोंट टेक एनी डिसीजंस इन इमोशनल वे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप नहीं ले पा रहे डिसीजन, तो आप छोड़ दो। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जरूरी नहीं कि हर चीज का सोल्यूशन आपको करना है। कुछ चीजें ऐसे ही छोड़ देनी ठीक है, कुछ चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाती है, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं। Okay, so now moving to our last segment. Anything special you want to share, or any hint to a surprise coming up in the following days for someone, followers, and community? Am I Uh, audible? Oh, if we talk about surprises, so yes, a lot of surprises, but I don't reveal anything for now because हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अभी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्टे ट्यून्ड फॉर नाउ। विल हैव स्पेसिफिक मेगा लॉन्च ऑन दी 5th of June। डू जॉइन अस देयर, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वन बाय वन आने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने फ्यूचर प्लान कर रखी है। तो यस, अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अभी जो चल रही है ना आवाज एमएन एंड फ्री गिव अवे, उन पर ही फोकस किया जाए। देन विल फोकस ऑन फर्दर अपॉर्चुनिटीज। okay. So this officially concludes our session with Sir, our founder and CEO. Now, Ocean, any remarks, any end remarks you want to share for this wonderful interactive session with Sir? First of all, I would like to thank Sachin for giving us this opportunity to make us this the host of this live uh, with along with Mazia. So thank you so much for this rebirth of someone session. And I would like to say to the audience that stay tuned. Surprises have just started to unfold. And I had a great time in this session and hope you all do. And thank you, Sachin and Mazia. Over to you, guys. Okay, so as she said, stay tuned for the celebration of 5th June, anniversary day. बच्चा बड़ा हो चुका है, 4 साल होने वाली है उसको. And witness a fearless revival from soil to soul, where legacy breathes, magic speaks, and words reclaim the future. We officially thank our lovely audience to hear us out and for being so patient. Thank you, everyone. थैंक यू Thank you, सो मच। everyone. Any Thank you. remarks from Sachin sir? कैसा लगा आपको हमारे साथ ये इंटरेक्शन करके? नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। मुझे ऐसा लगा कि 4 साल की कहानी मेरे आंखों के सामने चल रही है, और उन 4 साल की कहानी में कुछ कुछ मोमेंट पर जहां मुझे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जहां मुझे नहीं पूछे गए, वहां आज पूछे गए। अगर ये सवाल मुझे उस टाइम पर पूछे गए होते तो शायद आज कुछ बात कुछ और होती। तो यस, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि ये वो सवाल थे ना जो सवाल पूछे जाने जरूरी थे। अब तक के मैंने इससे पहले भी सेशंस किए, इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरीके की रिवाइंड जर्नी करी है, बट वो सवाल इस तरीके के थे कि हाउ टू गेट पब्लिश, एंड what does the writer feel while writing and all, how to get rid of writer's block। बट ये जो थे ना, ये प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि ये सवाल बनाए किसने, पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि लिटरली मतलब मैंने सोचे भी नहीं थे। Hmm. So that is तो what new comes with the fourth year of someone, right? that is why I called this as rebirth, a new team, a new idea, a new approach, a new energy, and you can say बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। अब मैं, पता है, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब हमारा जब सेशन खत्म होने वाला है ना, तो इतनी क्लैरिटी आ रही है ना इस फोटो वीडियो में, बाकी पूरे सेशन में कोई ब्लर आ रहे थे। True तो that. वी आर लाइव, लेट्स टेक अ Whole स्क्रीनशॉट टू interview शेयर। मैंने मार्जिया का चेहरा नहीं दिखा है. और मुझे आप सर नहीं दिख रहे हैं. I'm just continuing it. तो मैं यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे में आप दोनों को देख रहा हूँ यहाँ पे इतनी देर से। So सर these का are the विजन current क्लियर है. challenges we are having. ओके, Yeah, but we तो all were very excited. जस्ट स्माइल, आई एम गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट स्माइल, क्योंकि मुझे दोनों दिख रहे हो। Okay. चलो।
Thank you so Done? much to both of you to host this amazing session. And seriously, बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया. अब मुझे प्राउड हो रहा है कि हाँ मैंने ये रीबर्थ Thank अच्छा हुआ you. किया. Thank you, sir. Yeah. Okay, so we It's officially wrap this anniversary session. celebration. Yeah. No Hmm. time to celebrate. Yeah. Okay, guys. So, Good night, everyone. Stay tuned Good night, and see you everyone. on the Let's other wrap up this side. session. okay. Bye bye. Bye-bye. Good Bye night. bye. Good Keep night, all. reading. Keep writing. You too. Yeah. Keep Okay. creating, keep writing. Keep See you. creating schedule and minute-to-minute program so that we can continue our work now. Bye Okay. bye. Okay then. I'm ending it. Bye bye. Bye-bye.